हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो विदाई से रिलेटेड है कि हम जब बेटियों की विदाई करते हैं तो किन चीज़ों की विशेष सावधानी रखें, और ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो हमें उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं देना है। नहीं देने का मतलब स्पष्ट शब्दों में नहीं ही देना है। तो वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। किसी का मेरे पास कमेंट आया था तो मैं उससे भी यही क्लियर करती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी एक सीरीज़ बनाइए जिसमें शादी के प्रथम दिन से और 1.25 साल तक क्या क्या करते हैं ये बताइए। देखिए, मैं ये सीरीज़ इसलिए नहीं बना सकती, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि पूर्वी भारत में विवाह का दूसरा प्रावधान है, पश्चिमी भारत में दूसरे तरीके से होता है, दक्षिण भारत में दूसरी तरीके से होता है, उत्तरी भारत में दूसरे तरीके से होता है ना। तो अगर मैं ये रीति आपके साथ शेयर कर भी दूँ तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो विवाह की विधि इलाहाबाद में है वो बनारस में नहीं, जो बनारस में है वो लखनऊ में नहीं, जो लखनऊ में है वो कानपुर में नहीं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट सब जगह फॉलो की जाती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और जिनके वाकई प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं। बकाया कि ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैंने कोई विधि शेयर भी की, अगर वो आपके यहाँ होती नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसका, है ना। और फिर उस विधि से आप करके बहुत अच्छा काम तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वही करना चाहिए विवाह में जो आपके कुल की परंपरा है। तो क्या ना करें वो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि न वो चाहे वधू हो चाहे वर हो, इनके लिए एक बात कही जाती है कि इन्हें रात में विवाह के 2-3 दिन पहले से मना हो जाता है, और विदाई तक ये चीज़ रहती है कि इनको इत्र नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? कहते हैं ना, अनिष्ट जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत प्रबल होती है और इनके सामने ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए कहते हैं कि बहुत ऐसे गहराई जिसकी महक होती है, ऐसा इत्र जो है वो नहीं लगाना चाहिए। इसका ज़रूर ध्यान रखें। बकाया कि आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं इलाहाबाद साइड से तो मैं आपको वही बताऊंगी। इन लोगों की शादी के समय इनके रुमाल में या जो बच्ची है उसके साड़ी के पल्लू में या दुपट्टे में थोड़ा सा हींग को गीला करके लेप कर देते हैं, ताकि जो उसकी महक से जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर रहें। ठीक। लोहे की अंगूठी ज़रूर पहनाएं आप, ये बहुत शुभ होती है, बहुत लाभ करती है लोहे की अंगूठी। लेकिन कैसी? ऐसी जिसमें जोड़ ना हो। विदाउट जोड़ की लोहे की अंगूठी अगर मिले, छल्ला जिसे कहते हैं, मुंदरी भी कहते हैं, वो मिले तो वो ज़रूर पहनाएं। माचिस हमेशा इनके पास रखें। उससे क्या होगा? नकारात्मक शक्तियाँ बिल्कुल दूर रहती हैं, ऐसा कहा जाता है। और लोहा हाथ में धारण करने से भी नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो दूर रहती हैं। जैसे आपने सुना हो बचपन में मजाक में हम लोग कहते थे कहीं भूत दिखे तो लोहा छू लेना चाहिए, उससे भूत भाग जाता है। तो ये चीज़ें हम बचपन में कहा करते थे। असल में चूँकि हमको जानकारी नहीं होती थी तो हम इसे मजाक में कहते थे। सच्चाई इसकी ये है, जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ। और क्या ध्यान रखना चाहिए? विशेष दिशाशूल। जब भी आप विवाह करें उसके पहले आप ये पता कर लें ये विवाह ऐसी तिथि में तो नहीं पड़ रहा है जब बेटी की विदाई हो या बहू को आप ला रहे हो, तो दिशाशूल हो। ऐसा करने से अगर दिशाशूल में पड़ रहा है और आप बेटी की विदाई मायके करवा रहे हैं, ससुराल से मायके आ रही, तो वो मायके में आने पर लगातार बीमार रहेगी जब तक वो वापस अपने ससुराल नहीं चली जाती। और अगर उसकी विदाई मायके से ससुराल हो रही है, दिशाशूल है, तो वो ससुराल में हमेशा बीमार रहेगी। ऐसा कभी कभी आपने सुना भी, वो लोग कहते हैं यार हमारे यहाँ तो हमारी बच्ची ठीक रहती है, अपने ससुराल जाती है तो बीमार पड़ जाती है। तो उसके पीछे का ये बहुत बड़ा कारण है। तो दिशाशूल को, वैसे तो शादी के बाद 1.25 साल तक जब तक विदाइयाँ होती रहती है, पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा के ही हम विदाई करते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद इस बात को समझ लें। दिशाशूल पर मैंने एक विशेष वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ, उसको आप ज़रूर एक बार चेक करिएगा। और क्या दें बेटी को साथ में? जब बेटी की हम विदाई करते हैं, विदाई के समय हम उनके पल्लू में, साड़ी का जो आंचल होता है उसके आंचल में हम गुड़, चावल, इलायची और जो है थोड़ा सा घी ज़रूर देखते हैं, ताकि वो अपने घर पे जाके अपने ससुराल में जाके बखीर बनाए। खीर नहीं बोलते इसे, ये बखीर होती है। जिससे मीठे चावल बनते हैं ना, ये वैसी बनती है। और ये 1.25 साल तक क्रिया दोनों तरफ से निभाई जाती है, ससुराल पक्ष से भी और मायके पक्ष से भी। इससे क्या होता है कि ये जो बखीर बनती है इसको लड़की को अपने मायके में बनाना चाहिए, ससुराल में भी बनाना चाहिए, कुछ खुद खाना चाहिए, कुछ जो है गौ माता को, कुछ कन्याओं को निकालना चाहिए। इससे उसके दोनों घरों में बरकत बनी रहती है। इसको खीर नहीं, इसको बखीर बोला जाता है। ठीक है ना। और क्या किया जाता है? 1 लोटा जो है वो मीठा जल,
जब लड़की अपने ससुराल से आ रही हो तो मीठा जल चीनी उसमें घोल ले, उसको उसके पैरों पे गिराए, ये बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो शुभ माना जाता है। और क्या, जब लड़की मायके से ससुराल आ रही हो या ससुराल से जा रही हो अपने मायके के लिए, कहीं से भी अदला बदली हो रही हो, तो उस समय आजकल हाय हेलो का ज़माना है, हाय हेलो तो खैर वो ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि जब भी हम अपने घर जाएँ तो चाहे वो हमारी भाभी हो, चाहे हमारी मम्मी हो, जो भी हो, हमें उनसे गले मिलना चाहिए 3 बार, है ना। इसको भेंट बोलते हैं, भेंट ज़रूर करनी चाहिए। ये हमें जो है वो घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य का प्रतीक करवाती है, तो ये अपनी आदत में ज़रूर लाएं। आप कितने भी मॉडर्न बन जाएं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी ही पड़ती हैं, और इनफेक्ट करनी भी चाहिए। इनसे आपके संस्कारों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जो पुराने लोग देखते हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं। अब जो नए लोग हैं वो नहीं जानते, वो समझते भी नहीं, कुछ लोग तो इसको मजाक ही समझ लेते हैं, ऐसा करना भी ज़रूरी है क्या। उसके बाद विशेष किस दिन की विदाई ना रखें, मंगल की विदाई नहीं रखनी चाहिए, गुरुवार को भी नहीं रखना चाहिए, और सूर्य ढलने के बाद भी विदाई नहीं करवानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कभी भी जैसे कि बेटी आ रही है अपनी ससुराल से विदा होके, आते ही साथ तुरंत उससे झाड़ू नहीं लगवानी चाहिए। ठीक यही चीज़ जब वो मायके से ससुराल जाए तब भी उससे आते ही साथ झाड़ू नहीं लगवानी चाहिए। कहते हैं इससे लक्ष्मी की हानि होती है, तो ये 2 काम जो हैं वो नहीं करने चाहिए। अब दें क्या ना, अब तो जैसे कि हो गया कि हमें क्या करना चाहिए विदाई के समय वो बता दिया, अब हम उसे दें क्या ना विशेष चीज़, अब हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाकू, छुरी, कोई भी धारदार चीज़ उसे दहेज में नहीं देनी है। आप दहेज कह लीजिए, गिफ्ट कह लीजिए, नई भाषा में जो भी कहिए, ये उन्हें नहीं दी जाती हैं। कहा यह जाता है कि चाकू छुरी हमें अपनी बेटी तो क्या किसी को भी गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ये नकारात्मक चीज़ों का जो है वो प्रतीक है, और उनके जीवन में जिन्हें हम दे रहे हैं उनके नए जीवन में ये कष्ट का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनको नहीं देनी चाहिए। और क्या नहीं देनी चाहिए, झाड़ू नहीं देनी चाहिए। अगर ससुराल वालों ने बात कही भी है तो आप पैसे दे दीजिए, वो खुद खरीद लेगी अपना, लेकिन कभी भी मायके से बिटिया जो है अपनी ससुराल झाड़ू लेकर ना जाए। इससे कहा यह जाता है कि धन की हानि होती है आपके घर में, ठीक है। ताला नहीं देना है, कहते हैं बिटिया को विदाई में ताला देने से उसकी किस्मत का ही ताला बंद हो जाता है, तो ताला कभी भी ना दे। अचार का बर्तन नहीं देना चाहिए। हम सब जानते होंगे इस बात को कि मायके से कभी भी अचार जो है, कोई भी माँ अपनी बेटी को अचार नहीं देती बना के। और जैसे मान लीजिए कुछ बच्ची ऐसी जो बाहर रह रही है, नहीं बना पाती, तो अगर उनकी माँ उनको अचार देती भी है तो उससे पैसा ले लेती है। तो अचार और अचार का बर्तन जो सैरमिक का आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मर्दान बोलते हैं, मर्दान ऐसे कुछ बोलते हैं, वो हमें दहेज में किसी भी कीमत पे नहीं देना है। सुई धागा, आजकल ये चीज़ बहुत ट्रेंड में मैं देख रही हूँ। बच्ची अपने घर जाती हैं, ससुराल जाती हैं, मतलब जब शादी होती है तो वो अपनी बैग में एक किट तैयार कर लेती हैं जिसमें वो सुई धागा और बटन वटन रख लेती हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि सुई धागा लेकर मत जाएं। आप चूँकि मॉडर्न ज़माना है, आप अपने हस्बैंड से बात करती रहती हैं ऑलरेडी फ़ोन पर, तो आप उनको पहले ही बोल दें कि भैया ऐसा है, एक सुई धागा लेकर रख लेना, ज़रूरत पड़ेगी तो उससे लेंगे, लेकिन खुद लेकर ना जाएँ। इससे आपके मायके में आपके पिता पर, आपके भाइयों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रख के सुई धागा लेके ना जाए। छलनी, आटा छानने वाली छलनी जो है वो हमें नहीं लेके जानी है। एकदम सफ़ेद चटक कपड़ा हमें नहीं देना है। जैसे सफ़ेद चटक कपड़े का मतलब एकदम प्लेन वाइट नहीं देना। अगर वाइट आप देना ही चाह रहे हैं, बिटिया की ज़िद भी है ले जाने की, तो वाइट के साथ कलर मिक्स हो, जैसे कि वाइट एंड रेड हो, वाइट एंड ग्रीन हो, वाइट एंड येलो हो, मतलब उसके साथ कुछ कलर मिक्स हो, कुछ ब्राइट कलर मिक्स हो या लाइटी कलर मिक्स हो, लेकिन इस टाइप का सफ़ेद नहीं देना है। जैसे मैंने पहना हुआ ना, ऐसा सफ़ेद चटक जो है वो नहीं देना है। और क्या नहीं देना, सरसों का तेल और नमक नहीं देना है। शादी किसी भी दिन की हो, सरसों का तेल और नमक नहीं दिया जाता है, इसे शनि का दान माना जाता है। सरसों का तेल और नमक शनि दान ही माना जाता है, तो ये चीज़ हमें नहीं देना चाहिए। ये आपकी बिटिया के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य लिख रहा होता है। लोग बहुत शौक से देते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं देनी चाहिए। आप देना चाहते हैं तो क्या दें, जो उसके अपने वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा हो। आप उसको साथ जो है वो खड़ी साबुत हल्दी की गांठ दें, पीली चूड़ियाँ दें, बतासा दें, देना चाहते हैं तो नारियल दें, ठीक है ना, सुहाग की सामग्री दें। आप चाहें तो इसी तरीके की चीज़ें उन्हें दे सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको और बताई हैं वो उन्हें ना दें। कोशिश करें लोहा देने से भी बचें। तो दोस्तों,
मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग इस टाइप के और वीडियो देखना चाहते हैं या आपके कोई और सवाल है या कोई और रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आप जैसे मैंने आपसे कहा सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई कॉस्ट जो है इस पर पे नहीं करनी होती। तो मेक श्योर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।